लाचरंग रविशरण स्वामी जी महाराज जी की, लाचरंग विभाव सागर जी महामुनिराज जी की, आरिका में 105 श्री माता जी की। प्रिय आत्मन, हम देखेंगे कि इस संसार में जीव अनादिकाल से है और भैया फिर से चालू करो, घड़ी दे दो, घड़ी 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 रख लें भैया। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहूढं नमो लोये सविशाहूढं। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, मंत्र मुनि शांतिनाथ भगवान की, लाचरंग रविशरण स्वामी जी महामुनिराज जी की, लाचरंग विभाव सागर जी महामुनिराज जी की, आरिका में 105 श्री माता जी की। प्रिय आत्मन, आचार्य भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैं पापी हूँ। किस लिए कहते हैं? तो आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी कारिका लिखी है। आचार्य भगवान पद्म पुराण में कहते हैं, शृणोमि वेद्यमि पश्यामि संसारं दुःखभावकं पापस्तथापि निर्वेदं विषयेभ्यो न याम्यहम्। आचार्य भगवान कहते हैं, शृणोमि मैं सुनता हूँ, वेद्यमि मैं जानता हूँ, पश्यामि मैं देखता भी हूँ। क्या? मैंने इस संसार को देखा है, मैंने इस संसार को जाना है और मैंने इस संसार को सुना भी है कि ये संसार है कैसा, इस संसार में जीव हैं कैसे। क्योंकि आचार्य भगवान तो कहते हैं कि मैंने देखा है, सुना है और जाना है कि यह संसार सिर्फ दुख का ही अनुभव कराने वाला है। इसलिए कि ये पता होते हुए भी, ये जानते हुए भी, ये देखते हुए भी कि ये संसार सिर्फ दुख ही देने वाला है, फिर भी मैं कितना पापी हूँ कि मुझे इस संसार से वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होती है। जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती है, जो चीज़ से हमें दुख होता है, उस चीज़ को हम छोड़ दिया करते हैं, त्याग कर दिया करते हैं। जैसे हमें क्रोध पसंद नहीं है तो हम नहीं चाहते कि कोई क्रोध करे। हमें अगर कोई टीवी देखना पसंद नहीं तो कोई टीवी देखता है तो हमें क्रोध आता है। ऐसा क्यों? हम सोचते हैं कि कोई ना देखे। इसी तरह से जब हमें पता है कि यह संसार सिर्फ दुख ही देने वाला है तो हम इस प्रकार के कार्य क्यों करते हैं जिससे कि हमें यह संसार दोबारा मिले। फिर तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि अगर हमें पता है कि संसार सिर्फ दुख देने वाला है तो हमें क्या उपाय करना है, हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि यह संसार हमें दोबारा ना मिले। इस तरह का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि कह दिया है कि यह पंचम काल है, यह दुखमा काल है। इस संसार में सिर्फ दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। हम इतने पापी हैं कि देखते भी जा रहे हैं, सभी ने देखा है, फिर भी हमें इस संसार समुद्र से इन सभी लोगों को देख करके हमें वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होती। हमें यह संसार आसार नहीं लगता, हम इन भोगों का त्याग नहीं कर पाते। क्यों?
क्योंकि यह जीव जो होता है वह जहाँ जाता है वही रम जाया करता है। और हमारे भी यही अनादि के जो संस्कार चले आ रहे हैं, तो हम वह संस्कार हमारे छूटते नहीं हैं, तो हम जो करते आए वही करने में हमें अच्छा लगता है, और जो अच्छा होता है वह हम करना नहीं चाहते क्योंकि वह कठिन होता है। तो हम करें क्या? तो आचार्य भगवान ने तो कह दिया, मैं इतना पापी हूँ कि मैं जानता हूँ, मैं सुनता भी हूँ, मैं देखता हूँ कि ये धर्म करेंगे तो धर्म को सुनेंगे, धर्म को जानेंगे, धर्म को देखेंगे तो हमें इस संसार से मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन क्या करें, यह संसार हमें बहुत अच्छा लगने लग गया है, इसलिए हमें इस संसार से वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए हम क्या है, धर्म से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि आपको यह संसार अच्छे लगने लग गया, ये भोग अच्छे लगने लग गए। क्या कर सकते हैं? लेकिन जब हमने धर्म को देखा ही है, धर्म को जाना है, धर्म को सुना भी है, तो क्यों ना हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमें जो संसार दुख देने वाला है, तो हे भगवान ऐसा वह कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे यह हमारा संसार जल्दी से जन्म मरण छूट जाए। हमें इस जन्म मरण से मुक्त होना है, इस संसार से मुक्त होना है, तो हमें धर्म की ओर पुरुषार्थ करना होगा, हमें मोक्ष मार्ग की ओर पुरुषार्थ करना होगा। तभी हम इस के पास जा पाएंगे, तभी हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो पाएगी। क्योंकि मैं तो पापी हूँ। क्यों पापी हूँ? देखता भी जा रहा हूँ, इस कार्य को करने से मुझे पाप लगेगा, फिर भी मैं उस कार्य को करता जा रहा हूँ। पता है मुझे कि मैं पानी नहीं छानता, फिर भी क्या करता हूँ, अनछना पानी ही यूज करता हूँ। तो मुझे क्या पाप नहीं लगेगा? लगेगा। पता है ये पाप भी लगेगा, और इसका जब उदय में आएगा ना ये, तब भी हमें ही भोगना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करें, हमारी आदत जो ऐसी ही पड़ गई है कि हम दूसरों को देखते हैं, खुद को नहीं देखते। हमें देखते हैं कि वह ऐसा करता है, हमें भी ऐसा करना है, लेकिन जो अच्छे कार्य करते हैं हम उनको क्यों नहीं देखते? हम अपने साधु संतों को देखें कि वह कैसा करते हैं, हम उनके जैसा भी तो करना सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं? तो हमें अब ऐसा पुरुषार्थ करना है कि जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, यह हमारा संसार छूट जाए। क्यों छूट जाए? क्योंकि इस संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, इस पंचम काल में दुख ही दुख है, क्योंकि इस पंचम काल का नाम दुखमा काल है, और जो इससे आने वाला जो काल है वह छठा काल है, वह दुखमा काल है, अर्थात दुख ही दुख है। वहाँ तो कोई सुख नाम के लिए भी सुख नहीं मिलने वाला है। इसीलिए हमें बहुत सोचना है, बहुत समझना है कि हमें कैसे कार्य करें, हम क्या करें जिससे कि यह हमारा संसार छूट जाए। तो आचार्य भगवान कहते हैं, धर्म को करो, धर्म करो, संयम को ग्रहण करो, क्योंकि संयम के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है, संयम के बिना आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। धीरे धीरे आप संयम की ओर कदम बढ़ाएं, धीरे धीरे त्याग की ओर कदम बढ़ाएं, तो एक दिन जो धीरे धीरे नियम आप लेंगे, त्याग आप करेंगे, तो एक दिन वह भी त्याग बहुत बड़े हो जाएंगे, तो एक दिन आप संयम लेने के योग्य भी हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें तो मोक्ष सुख को प्राप्त करना है, तो जैसे हो वैसे करो, पुरुषार्थ करो धर्म करने का, ताकि हम भी एक दिन शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकें। क्योंकि आचार्य भगवान ने तो कह ही दिया है, अगर हमें इस संसार से वैराग्य नहीं आता है तो वह कहती है मैं बहुत पापी हूँ, मैं जानता हूँ इस संसार में यदि पैसे कमाना है तो वो भी पाप से ही कमाना है। जो भी कार्य करते हैं
सब में पाप लगता है। गृहस्थी के जितने भी कार्य करते हैं अधिकतर सभी में पाप लगता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते, हे भगवान, मैं इतना पापी हूँ कि देखता भी हूँ, जानता भी हूँ, सुनता भी हूँ, फिर भी मुझे इससे वैराग्य नहीं आता है। यदि वैराग्य आ जाएगा तो आप संयम को ग्रहण कर लोगे, उस संयम को ग्रहण करोगे तो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना प्रारंभ हो जाएगा और एक ना एक दिन आप कभी ना कभी शाश्वत सुख को अवश्य प्राप्त कर लोगे। इसी भावना के साथ जयविलाचरण विभव सागर जी महामुनिराज जी की जय। जुलार श्री माता जी की जय। जोड़ लीजिएगा।